वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक करेंगे। चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन कहते हैं ओवर वाली फॉर्म को। मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2/3। तो ये किस में है? ये फ्रैक्शन में है, क्योंकि ये ओवर में है तो इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/6 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/6 माइनस 2/6। इसको मैं सॉल्व करूँ ना तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, एक फ्रैक्शन है, उसके मैंने पार्ट्स बना के लिख लिए। क्या बना के लिख लिया? पार्ट्स। इस चीज़ को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम क्या किया करेंगे, ये एक फ्रैक्शन दी गई होगी, उसके पार्ट्स बना के लिखा करेंगे। क्या बना के लिखा करेंगे? पार्ट्स बना के लिखा करेंगे। एक और चीज़ देखें, ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर एक्स ले लेते हैं, x-1 x² + 1। ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? एक्स की पावर कितनी है? 1 है ना। सबसे बड़ी एक्स की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 1। नीचे वाले की डिग्री कितनी है? ये देखिए, पावर क्या है? 2 है ना। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अगर ऊपर वाले की डिग्री कम हो, अगर ऊपर वाले की डिग्री कम हो, नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऊपर वाले की डिग्री 2 ले ले, नीचे वाले की डिग्री 3 ले ले, फिर भी ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है? प्रॉपर फ्रैक्शन की। अगर ऐसे हो, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो, नीचे वाले की डिग्री कम हो, देखिए ऊपर कितनी पावर है? 3 है, नीचे कितनी है? 2 है, तो फिर होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऐसे हो, ऊपर वाले की डिग्री 2 हो, नीचे वाले की भी डिग्री 2 हो, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको? ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री अगर इक्वल होती है, इम्प्रॉपर है। ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होती है, नीचे वाले की कम होती है, फिर क्या है? फिर भी इम्प्रॉपर है। ऊपर वाले की डिग्री कम होती है, नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा होती है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया करेगी इम्प्रॉपर, तो इसको कन्वर्ट किया करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। किस में? कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखना है सोल्यूशन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, -1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक में माइनस, एक में प्लस। ठीक हो गया। यहाँ पर लिखेंगे लेट, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 ओवर में क्या है? x-1, फिर क्या है? x+1 इज इक्वल टू, ए ऊपर लिखेंगे, ओवर के नीचे इसको लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, x-1 प्लस, फिर लिखेंगे बी, ओवर के नीचे सेकंड वाली ब्रैकेट को लिखेंगे x+1। फिर बता देता हूँ, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, ए ऊपर लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाली ब्रैकेट नीचे लिखेंगे, प्लस बी ऊपर, सेकंड वाली ब्रैकेट नीचे लिखेंगे। इसको नाम दे दे 1 का। फिर यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ओवर के नीचे जो भी होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे। ओवर के नीचे x-1 है, x-1 x+1। एक क्वेश्चन में मैं करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट वाले में मैं डायरेक्ट कैंसिल किया करूँगा। 2 ओवर में क्या है? x-1 x+1 मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है x-1 x+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा a, ओवर में x-1 है, मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है x-1 x+1 प्लस, इसको लिख लेंगे b ओवर x+1 मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है x-1 x+1। यहाँ पर देखें, ये लिखा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया, इक्वल, ये लिखा, मल्टीप्लाई, इसको लिखा,
प्लस इसको लिखा मल्टीप्लाई इसको लिखा, ये दोनों कैंसल, ये आएगा 2 इज इक्वल टू ये कैंसल, बाकी क्या आएगा a x प्लस 1 प्लस ये दोनों कैंसल, ये आएगा b x माइनस 1, इसको नाम दे दे 2 का। अभी क्या करना है, इस वैल्यू को लेना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, उसको पुट करना है 2 में, फिर इसको लेना है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, इसमें फिर पुट कर देना। यहाँ पर लिखेंगे पुट, इस वैल्यू को लेना है x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल रख देना, इक्वल टू 0, डिसम्प्लाई, इसका मतलब है नेक्स्ट वाला स्टेप। x लिखा, x 1 माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस होगा, x की वैल्यू क्या आ गई है 1, इसको पुट करना है 2 में, किस में पुट करना है 2 में, तो लिखेंगे पुट इन लिखेंगे 2 में पुट करना है, 2 में क्या करना है x की जगह 1 लिखना है, देखिए ये है ना 2, तो लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू a, x की जगह लिखना है 1 प्लस ये प्लस 1 प्लस b, x की जगह 1 माइनस 1, 2 a 1 प्लस 1, ये आएगा 2 प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जब ये कैंसिल होंगे ना तो इसको 0 लिख लेंगे, ये आएगा 0, या आप ऐसे करें डायरेक्ट ही ख़त्म करें इसको, ठीक है। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो डायरेक्ट इसको ख़त्म करना है, तो बाकी बस यही बचेगा 2 इज इक्वल टू a2, ये कैंसिल, जब ऐसे कैंसिल होंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ चुकी है 1, अभी b की वैल्यू निकालनी है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पुट, पहले किसको पुट किया था, इसके नीचे वाले को x माइनस 1 को, अभी इसको पुट करना है x प्लस 1, इसको भी किसके इक्वल पुट करना है 0 के इक्वल, तो x क्या था प्लस 1 था इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला स्टेप देख लेते हैं, ये प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस, इन 2 में पुट करना है, तो 2 कौन सी है, ये 2 है ये वाली, तो लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या लिखना है माइनस वन, आगे प्लस 1 लिखा है, फिर लिखेंगे प्लस b, x की जगह माइनस 1, ये आएगा 2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होंगे, जब ये कैंसिल होंगे तो इसको ख़त्म कर देना है, उसके बाद प्लस b, प्लस तो लिखते नहीं है, तो ये आएगा माइनस का 2, ये ऐसे कैंसिल होंगे तो ये आएगा 1, जब कैंसिल होते हैं तो 1 आता है, ये माइनस है ना, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो बी का आंसर क्या आ चुका है -1। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो a और b की वैल्यू आई है ना उसको पुट कर देना है 1 में, ये 1 देख लेते हैं कौन सी है, ये 1 है, ठीक है। इसमें ना a की जगह उसकी वैल्यू और b की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जो निकाली है ना उसको पुट करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या था 2 ओवर के नीचे था x माइनस 1, फिर x प्लस 1 था इज इक्वल टू ऊपर a था, तो a की जगह क्या लिखना है, ये देखे ऊपर a था ना, तो ये देखे a है ना ऊपर, a की जगह उसकी वैल्यू, a की जगह वैल्यू क्या आई है 1, ये देखे 1 आई है, ओवर के नीचे क्या था x माइनस 1, आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस आगे क्या था b, यहाँ पर क्या था b, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -1, तो लिख लेते हैं -1, ओवर में क्या था x प्लस 1, ऊपर से देख लेते हैं यही है जी, यही है x प्लस 1, तो मैंने लिख लिया। उसके बाद x माइनस 1 x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इसकी जगह ना दोबारा क्वेश्चन की तरफ 1 मिनट आए ज़रा, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस 1, तो दोबारा से यही चीज़ लिख देनी है x स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे ना तो दोबारा से यही आएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करना, आप क्वेश्चन से देख के लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये आएगा 1 ओवर x माइनस 1 प्लस माइनस 1 ओवर x प्लस 1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सबसे पहले लिखा लेट, फिर इसको लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे a ओवर के नीचे फर्स्ट वाली ब्रैकेट
प्लस बी लिखेंगे ओवर के नीचे सेकंड वाली ब्रैकेट एक्स माइनस बी, इसको नाम दे दे 1 का। फिर यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना था, इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। अभी देखना है ध्यान से, यहाँ पर करेंगे डायरेक्ट, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी ऊपर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे ए माइनस बी, कैंसिल नहीं करना आपने, ठीक है, डायरेक्ट करना है। ए लिखेंगे ए, एक्स माइनस ए, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचेगा एक्स माइनस बी बचेगा, प्लस बी, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये बी वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, इसको नाम दे दे 2 का। या ऐसे करे, ऊपर वाले को लिखे, फिर लिखेंगे ए के साथ ये वाली प्लस बी के साथ ये वाली, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पुट, इसको 0 के इक्वल रखना है, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है तो दूसरी साइड पे प्लस का ए बनेगा इन 2 में पुट करना है, एक्स की जगह ए पुट करना है, यहाँ पर आएगा ए माइनस बी, ए एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए माइनस बी प्लस बी, एक्स की जगह ए पुट करना है माइनस ए, ये दोनों कैंसिल, जब ऐसे कैंसिल हो जाने हैं तो इस टर्म ने ख़त्म हो जाना है, इक्वल टू ये आएगा ए माइनस बी, इस साइड पे आएगा ए माइनस बी, ये दोनों कैंसिल, जब ऐसे कैंसिल होने हैं तो 1 आएगा ए, ये ए का आंसर आ चुका है। अभी लिखना है यहाँ पर पुट, अभी इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी बी इन 2, इसको 2 में पुट करना है, तो ये 2 है ना, तो यहाँ पर पुट करेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह लिखेंगे बी माइनस बी प्लस फिर बी, एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए, ये आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखे बी लिखना है, ये ए जो है ना, ए पहले लिख ले, बी को बाद में, जब ऐसे करना है तो बाहर माइनस लगा देना है, इन दोनों की जगह चेंज करनी है तो बाहर माइनस लगा देना है, ठीक है। ये कैसे आया है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले तो माइनस बाहर लिखेंगे, बाकी आएगा बी, जब माइनस बाहर लिखेंगे ना अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस का ए, तो ए मैंने पहले लिख लिया बी बाद में, तो ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये आएगा 1, ये जो माइनस है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू -1 आ गया। अभी इन वैल्यू को ना 1 में पुट करना है, तो यहाँ पर लिखना है पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, जितनी वैल्यू आई है a और b की वैल्यू जो फाइंड की है ना वो 1 में पुट करनी है। तो ये देखिए 1 को देख लेते हैं, ये थी 1, तो 1 को मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पर a था तो a की जगह ना मैंने उसकी वैल्यू लिखनी है, a की जगह 1 है ना तो लिखना है यहाँ पर 1, लिखेंगे 1। उसके बाद प्लस b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर था b, तो b की जगह लिखेंगे -1, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर लगा देना है -1, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x² आएगा +1, अगर इनको मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी हो तो मैं लिख सकता हूँ a² माइनस b², तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस 1 का स्क्वायर, लेकिन 1 का स्क्वायर तो लिखते नहीं है। तो देखे ऊपर पावर कितनी है 2 है, नीचे भी पावर 2 है, दोनों की डिग्री सेम है, ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री क्या है, सेम है। तो ये कौन सी है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देख लेना है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, किस में,
प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करें। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लेनी है, ठीक है। इसको इसके अंदर लिखना है, फिर इसको बाहर लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी देखना है एक्स स्क्वायर है। अगर ये और ये सेम हो तो फिर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, अगर ये और ये सेम हो तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। 1 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया तो आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद 1 को 1 से किया तो 1 आएगा, साथ में ये माइनस माइनस, नीचे वाले के साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, बाकी क्या आएगा 1 + 1 आएगा 2। लिखने का तरीकाकार क्या है, इक्वल टू, पहले लिखते हैं कोशेंट प्लस, फिर लिखते हैं रिमाइंडर ऊपर, ओवर में लिखते हैं डिवाइजर। कोशेंट क्या है, कोशेंट होता है ये वाला कोशेंट होता है, ठीक है। तो कोशेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कहते हैं नीचे वाले को, डिवाइजर, डिवाइजर होता है ये वाला एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखे ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये हो चुका है प्रॉपर में कन्वर्ट, प्रॉपर में, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ना इसको ए का नाम दे दे। अभी इसको लेना है और वैसे ही करना है जैसे पिछले 2 पार्ट किए। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x² -1, इसको मैंने ले लिया, इक्वल टू लिखेंगे 2, इसको एक दफ़ा मैं प्लस में लिख सकता हूँ, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लेट, इसको लिया 2, नीचे x + 1, फिर क्या जी x -1, इक्वल टू लिखेंगे a, ओवर के नीचे फर्स्ट वाली ब्रैकेट, प्लस b, ओवर के नीचे सेकंड वाली ब्रैकेट, इसको नाम दे दे 1 का। उसके बाद लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ x + 1 x -1, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा 2, इक्वल टू, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आएगा a, ये वाला आएगा x -1, प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला कैंसिल, तो आएगा b x + 1, इसको नाम दे दे 2 का। लिखना है पुट, इसको 0 के इक्वल रखें, x + 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, इन 2, इसको 2 में पुट करना है, x की वैल्यू -1 जो आई है इसको 2 में पुट करना है। तो लिखेंगे 2 = a लिखा, x की जगह लिखना है -1 -1 प्लस b, x की जगह लिखेंगे -1 + 1, 2 = a -2 आएगा, प्लस, या ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया 1 = a, ये माइनस जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। तो यहाँ पर लिखना है पुट, अभी इसको 0 के इक्वल रखना है, x -1 = 0, दिस सिंप्लाई x = 1 आएगा, इन 2, इसको भी 2 में पुट करना है, लिखेंगे 2 = यहाँ पर क्या लिखा है a, x की जगह लिखना है 1 -1 है, प्लस b, x की जगह लिखना है 1 + 1, ये कैंसिल, ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी आएगा b, 2 आएगा, ये भी 2 है, ये कैंसिल, 1 = b का आंसर आ चुका है 1। अभी इसको और इसको दोनों को पुट करना है 1 में, ये 1 है ना, इसमें पुट करना है, तो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट ही, इसको मैं लिखूँगा, फिर इसको लिखूँगा, फिर इसको लिखूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, जितनी वैल्यू आई है वो 1 में पुट करनी है, ये 1 थी, इक्वल टू, यहाँ पर था a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी, यहाँ पर देख लेते हैं, ये आई है -1, तो लिखेंगे -1 प्लस, यहाँ पर था b की वैल्यू क्या आई है
1, तो लिखेंगे 1। एक चीज़ और देख ले, यहाँ पर ए की तरफ आए, ये ए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ए, क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें, यहाँ पर था 1, ए में देखें ना तो यहाँ पर 1 था, ये क्या था, 1 था, ये 1 लिखा, प्लस फिर कौन सी वैल्यू थी, फिर ये वाली वैल्यू थी, इसको मैंने लिख लिया ये, इसके बाद इसको मैंने ये लिख लिया, इसको फिर मैंने सॉल्व किया, ये देखें, ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखें इसका आंसर आया है ये वाला, तो इसकी जगह प्लस के बाद मैं ये लिखूंगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं, -1 है, -1 ओवर में क्या है x + 1 प्लस ये क्या है 1 ओवर x - 1, या आप ऐसे करें, यहाँ पर देखें ये क्या लिखा है, ए में आए, ये 1 लिखा है ना, तो 1 लिख ले, 1 लिख ले, उसके बाद जो ऊपर लिखा होगा ना आगे वो लिख ले, और इस साइड पे ना क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन क्या लिखा है एक दफ़ा देख लेते हैं, ये क्वेश्चन लिखा है, इसको मैं लिख लूँगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, x² था +1 ओवर में क्या था x + 1 x - 1, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो पहले मैंने इसको लिखा, यहाँ पर लिखा लेट, लिखेंगे a ओवर में ये वाली ब्रैकेट प्लस b ओवर में ये वाली ब्रैकेट x + 2 प्लस लिखेंगे c ओवर में ये वाली ब्रैकेट x + 3, इसको नाम दे दे 1 का, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसके ओवर के नीचे क्या है x + 1 x + 2 x + 3, इन तीनों को ना इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाला आ जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा a, ये +1 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आएगा x + 2 x + 3 प्लस b, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आएगा x + 1 x + 3 आएगा, प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 वाला कैंसिल, बाकी आएगा c x + 1 वाला आएगा, x + 2 वाला आएगा, इसको नाम दे दे 2 का। अभी यहाँ पर लिखना है पुट, इसको 0 के इक्वल रखें, x + 1 इज इक्वल टू 0, डिसम्प्लाई x इज इक्वल टू, ये प्लस है, दूसरी साइड पे -1 होगा, इन 2, इसको 2 में पुट करें, यहाँ पर ये 2 है ना, x की जगह ना -1 पुट करना है, लिखेंगे 2 x की जगह -1 प्लस 3 इज इक्वल टू a x की जगह -1 प्लस 2 x की जगह -1 प्लस 3 प्लस b x की जगह -1 प्लस 1 x की जगह -1 प्लस 3 प्लस x की जगह -1 प्लस 1 x की जगह -1 प्लस 2। यहाँ पर देखिए ज़रा कैंसिल कौन कौन से होते हैं, ये कैंसिल, जब ये ऐसे कैंसिल होना है ना तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी ख़त्म, ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं, बाकी क्या आएगा, ये देखिए a, ये आएगा -1 प्लस 2 आएगा 1, -1 प्लस 3 ये आएगा 2, ये ख़त्म हो चुके हैं दोनों, 2 1 ज़ार 2, साथ में माइनस प्लस 3, यहाँ पर आएगा 1 इज इक्वल टू a, ये आएगा 2, 2 है ना तो दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो a का आंसर आ चुका है, उसके बाद निकालेंगे b का, तो लिखेंगे यहाँ पर पुट, इसको अभी लेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0, डिसम्प्लाई x इज इक्वल टू -2 इन 2, इसको 2 में पुट करना है, x की जगह -2 लिखेंगे, x की जगह -2 प्लस 3 इज इक्वल टू
ए एक्स की जगह -2 प्लस 2, फिर एक्स की जगह -2 प्लस 3 प्लस बी एक्स की जगह -2 प्लस 1, फिर आएगा -2 प्लस 3 प्लस सी एक्स की जगह -2 प्लस 1 -2 प्लस 2, ये आएगा -4 प्लस 3 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, जब ये कैंसिल होंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे बी, ये आएगा -1, ये आएगा +1 +1, या प्लस ना लिखे 1 लिख ले, ये भी कैंसिल, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये आ सकता है -1 इक्वल टू, ये आएगा बी, ये आएगा -1, ये माइनस माइनस से कैंसिल, बी इज इक्वल टू आ चुका है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, अभी किसको 0 के इक्वल रखना है, इसको 0 के इक्वल रखना है। लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू -3 इन 2, इसको 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 को, 2 x की जगह क्या लिखना है -3 प्लस 3, देखिए क्या था 2 था, उसके बाद x था, x की जगह -3 प्लस फिर 3 था इक्वल टू a, फिर x था, x की जगह -3 प्लस फिर 2 था, फिर x था, x की जगह -3 प्लस 3 प्लस b x था, आगे x की जगह लिख लेते -3 प्लस 1, फिर x था तो x की जगह -3 प्लस 3 प्लस, आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं, ये देखिए मैंने ऊपर से देख के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर c था, फिर x था, आगे x की जगह -3 क्योंकि यहाँ पर -3 लिखा है प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे x की जगह -3 प्लस 2। तो ये थी 2 वाली इक्वेशन, x की जगह मैंने पुट किया -3, तो यहाँ पर आएगा -6 प्लस 3 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये भी कैंसिल, ये भी ख़त्म हो जाएगा। बाद में लिखेंगे c -3 प्लस 1, यह आएगा -2, -3 प्लस 2, यह आएगा -1। उसके बाद ये आएगा -3 इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आएगा 2c, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे क्या होगा डिवाइड होगा इक्वल टू c। तो ये c का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, जितनी भी वैल्यू आई है वो 1 में पुट करनी है। तो ये 1 थी, देख लेते हैं 1 क्या है, ये 1 है ना। तो यहाँ पर a b c इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये देखिए a की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर मैं a की जगह लिखूँगा 1/2, इसको मैंने लिख लिया है। यहाँ पर a था, a की जगह क्या पुट करना है 1/2। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 ऊपर है ना 2 नीचे है, तो आप 1 को ऊपर लिखें, 2 को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। उसके बाद b, यहाँ पर b था ना, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है ना, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा प्लस, c की वैल्यू क्या है माइनस, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं। ऊपर क्या है 3 है, 3 ओवर में क्या है 2 है, तो लिखेंगे 2, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, इसके फैक्टर बनाए ना, तो क्या आएगा x² प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले ले, इसमें से 2 कॉमन ले ले। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2, फिर लिख सकता हूँ x प्लस 3। अभी यहाँ पर इसकी जगह ना मैं ये लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9, इसको मैं लिख लेता हूँ x² प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, इसको मैं लिखूँगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर में x प्लस 1, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 2, फिर क्या लिखा है x प्लस 3। ठीक है, तो ये वाला देखें, ये तो पिछला क्वेश्चन नहीं बन गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया इक्वल टू ए के नीचे इसको लिखूंगा x प्लस 1 प्लस बी के नीचे इसको लिखूंगा x प्लस 2 प्लस सी के नीचे मैं इसको लिखूंगा x प्लस 3, इसको नाम दे दे 1 का। मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना x प्लस 1 वाला कैंसिल ऐसे हो जाएगा, तो आएगा a, फिर इसको लिख लेंगे x प्लस 2 x प्लस 3 प्लस b, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना x प्लस 2 वाला कैंसिल ऐसे हो जाएगा, तो बाकी क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस c, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2, इसको नाम दे दे 2 का। लिखेंगे पुट, इसको 0 के इक्वल रखें, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x माइनस 1, x माइनस 1 के इक्वल आ गया इन 2, इसको 2 में पुट करना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह -1 ऊपर स्क्वायर प्लस 4x की जगह -1 प्लस 5 इक्वल टू आएगा a, x की जगह -1 प्लस 2 -1 प्लस 3 प्लस b, x की जगह -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस c, x की जगह लिखेंगे -1 प्लस 1, x की जगह -1 प्लस 2, ये आएगा 1 प्लस माइनस माइनस होता है ना, 4 1 ज़र 4 प्लस 5 इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस का 1, ये आएगा प्लस का 2 प्लस, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे ना, या आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 इक्वल टू, ये आएगा a, 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, ये कैंसिल, तो ये आएगा 1 इक्वल टू a, ये a का आंसर आ चुका है, तो लिखेंगे पुट। अभी इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -2 इन 2, इसको 2 में पुट करना है, इसमें पुट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह -2 ऊपर स्क्वायर है प्लस 4, x की जगह -2 प्लस 5 इक्वल टू a, यहाँ पर x की जगह -2 प्लस 2, फिर आएगा -2 प्लस 3 प्लस b -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 प्लस c, x की जगह -2 प्लस 1 -2 प्लस क्या आएगा 2, ये कैंसिल, ये भी ख़त्म हो जाएगा, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी दरमियान वाला आएगा, तो लिखेंगे b, ये आएगा -1 -2 प्लस 3 आएगा 1, -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस 5, तो ये आएगा 1 इक्वल टू, ये आएगा b -1, ये 1 वैसे लिखा जाएगा, ये 1 लिखते नहीं है, ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ चुका है -1। अभी लिखेंगे पुट, यहाँ पर क्या था देख लेते हैं, x प्लस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू -3 इन 2, इसको 2 में पुट करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मैं इसमें पुट करूँगा, यहाँ पर ना x की जगह ना मैं -3 पुट करूँगा, ठीक है, तो आप देख के पुट कर लेना। तो सबसे पहले x था, तो x की जगह मैं लिखूँगा
3 ऊपर स्क्वायर था प्लस 4 एक्स की जगह -3 प्लस 5 यहाँ पर आएगा ए, फिर एक्स था एक्स की जगह -3 प्लस 2 एक्स की जगह -3 प्लस 3 प्लस बी, फिर एक्स था तो एक्स की जगह -3 प्लस 1 -3 प्लस 3 प्लस फिर सी था, फिर था आगे एक्स, एक्स की जगह -3 प्लस 1 था। उसके बाद एक और ब्रैकेट थी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक्स की जगह -3 प्लस 2, यह आएगा -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस माइनस, यह आएगा 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल, ये भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। अभी सी को लिखेंगे सी, ये आएगा -2, ये आएगा -1, -1, ये आएगा 2 इज इक्वल टू सी, ये आएगा +2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। ये कैंसिल, जब ऐसे कैंसिल होते हैं तो आंसर आ जाता है 1। अभी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू तीनों को पुट करते हैं 1 में, तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 क्या है, ये थी 1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की और सी की जगह सी की। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर ए था ना, तो ए की जगह 1 लिखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं बी की क्या है, बी की वैल्यू है -1, तो लिख लेते हैं यहाँ पर बी की जगह लिखेंगे -1, फिर सी की जगह क्या लिखेंगे +1। उसके बाद लास्ट पे एक चीज़ देखनी है, ऊपर वाला वैसे लिखें, ऊपर वाला क्या है x² प्लस 4x प्लस 5, नीचे वाले को ना जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना वैसे लिख लेना है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है ना, तो नीचे ये लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं x + 1 x² प्लस 5x प्लस 6, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद इसको मैं वैसे लिखूंगा, इसको मैंने वैसे लिख लिया। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।